दोस्तों जय माता दी। धनु राशि वालों, आपका 30 मार्च से 18 मई तक का कैसा ग्रह गोचर फल कथन होगा, हम उसके बारे में चर्चा करेंगे और उन उपायों की भी चर्चा करेंगे जिससे आपकी यह अवधि बहुत सुखपूर्ण व्यतीत हो। तो चलिए सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कुछ सामान्य चीजों की, फिर विशेष योगों की हम बात करेंगे। तो ये जो कुंडली बनी हुई है धनु राशि वालों, ये 2 अप्रैल की कुंडली है और 2 अप्रैल मंगल यहाँ है और 3 अप्रैल को ही मंगल महाराज आपके अष्टम भाव में आ जाएंगे। और जब मंगल अष्टम भाव में आएंगे तो आपको वाहन चलाने में सावधानी बरतना बहुत जरूरी है। परंतु एक और बात है, यहाँ पे आपको कुछ गूढ़ विद्याओं का ज्ञान भी हो सकता है, तो ये एक अच्छी बात है। फिर केतु हमारे यहाँ पे कर्म भाव में है। अचानक परिवर्तन की बात करते हैं, आध्यात्मिक देते हैं, तो ये केतु यही रहने वाले हैं। फिर हम गुरु और चंद्र की बात करें तो चंद्रमा की बात हम इसलिए नहीं करेंगे कि हर 2 दिन में, सवा 2 दिन में चंद्रमा एक राशि को छोड़कर दूसरी राशि में चले जाते हैं, तो उतार चढ़ाव मानसिकता में ये देते रहते हैं। परंतु गुरु महाराज यहाँ पर हैं, तो सबसे पहली बात तो ये है कि आपके शत्रुओं का नाश कर देंगे। परंतु यहाँ पे आपको कर्ज लेने से बचना चाहिए। परंतु ये गुरु महाराज जो यहाँ पे कर्ज दिलवाते हैं ना, उसका निराकरण तो दूसरी ग्रह गोचर व्यवस्था ने कर ही दिया है। और हम सबसे मुख्य बात पे आ जाते हैं, ये आपका चतुर्थ भाव, सुख संपत्ति माता का भाव, वाहनों का भाव। और यहाँ पे एकत्रित हो रहे हैं ये 5 ग्रह, सूर्य और राहु सूर्य ग्रहण बना रहे हैं। सूर्य भगवान भी यहाँ पर कोई अच्छे फल नहीं देते हैं। परंतु आपके लिए राहत की बात तो ये है कि 13 अप्रैल को रात में सूर्य महाराज आपके पंचम भाव में अपनी उच्च राशि में आ जाएंगे और बहुत अच्छा फल देने वाले हैं। तो हमारा सूर्य महाराज का भी 13 तारीख के बाद समस्या खत्म है। अब यहां पे देखिए आप, ये हैं शुक्र, सुख देते हैं, संपत्ति देते हैं, मानसिक शांति देते हैं। ये शुक्र जब यहां रहेंगे और अपनी उच्च राशि मीन में है। बुध महाराज भी यहां आपको बुद्धिमत्तापूर्ण तरीके के सौदे करवाते हैं, माता से संबंध अच्छे रखते हैं। और जब शुक्र और बुध जो दोनों मिल जाते हैं तो महालक्ष्मी योग बन जाता है। ये बहुत शुभ योगों में से एक योग होता है। अभी आपने शुक्र और बुध की बात सुन ली, अब आप बात सुनिए शनि महाराज की। शनि महाराज यहाँ पे समस्याएं देते हैं, माता के स्वास्थ्य में समस्या उत्पन्न करते हैं, संपत्ति में भी थोड़ा सा डिले करवाते हैं। और राहु महाराज भी इस घर में बिल्कुल अच्छा फल नहीं देते। और जब ये दोनों मिल जाते हैं तो इस योग को कहते हैं हम श्रापित योग, पिशाच योग। तो ये एक बहुत बुरा योग बन गया, परंतु ये एक बहुत अच्छा योग भी बन गया। तो इस बुराई में ये अच्छाई कमी जरूर कर देगी। इसलिए हमें बहुत समस्या और टेंशन की जरूरत नहीं है। यदि फिर भी शनि और राहु मिलके पिशाच योग बना के, श्रापित योग बना के हमें कुछ समस्याएं दे रहे हैं, तो उनका निराकरण हम पूर्ण रूप से कुछ नियमों को अपनाकर, कुछ वैदिक वास्तु तंत्र मंत्र इत्यादि क्रियाएं कर कर हम उसे न्यूनतम कर सकते हैं और सुख और शांति के ये 1.5 महीने गुजार सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि हमें क्या क्या उपाय कर लेना चाहिए। और उपाय करना इसलिए चाहिए कि धनु राशि वालों, आपकी ढैया भी प्रारंभ हो रही है और लोग बहुत डरा के रखते हैं इससे, परंतु 7.5 के बाद की ढैया कोई ज्यादा समस्या नहीं देती है। सरल से उपाय हैं जो आप आसानी से कर सकते हो। ओम नमः शिवाय का प्रतिदिन 1 माला जप करें और शिवलिंग पर काले तिल मिलाकर जल अर्पित करें। काले तिल मिलाने से पितृदोष भी शांत होता है, शनि और राहु दोष दोनों शांत होते हैं। तो आप 1.5 महीने तक ये काम करते रहे। माँ दुर्गा जी का बीज मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई बिच्चे, इस मंत्र का जाप भी आप नियमित रूप से करेंगे तो माँ भगवती आप पर अपनी कृपा बढ़ा देंगी और बनाए रखेंगी। और
मंगल के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ओम हनुमताय रामदूताय नमः तीसरा मंत्र हो गया, और 2-2 3-3 मिनट लगने वाले हैं इन मंत्रों को जप करने में। घर के मंदिर में श्री यंत्र जरूर स्थापित कर लें, और मंगलवार को कम से कम हनुमान चालीसा का पाठ आपको करना चाहिए। किसी निर्धन व्यक्ति को काले उड़द, काले तिल और सरसों के तेल का दान करें। और एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है, गाय के दूध से बनी हुई वस्तुओं का यदि आप दान करते हो तो ये राहु और शनि मिलकर भी आपका बुरा नहीं करेंगे, कुछ अच्छा ही करेंगे। कुछ विशेष उपायों की हम चर्चा कर लेते हैं, जिनमें वास्तु उपाय भी हैं। अब हम वास्तु उपायों की चर्चा करते हैं जो आप आसानी से परिवर्तित कर सकते हो। घर के ईशान कोण में तुलसी माता का पौधा रख दें, मुख्य दरवाजे पर घोड़े की नाल लगा दें, घर के दक्षिण पश्चिम भाग में गाय का चित्र या मूर्ति रखें, और घर में श्रीयंत्र और पंचमुखी हनुमान जी की मूर्ति स्थापित करके नियमित पूजा करें। रसोई में काले और नीले रंग का उपयोग ना करें, और घर के अंदर गंगा जल और केसव का छिड़काव करते रहे। ये वास्तु समाधान है दोस्तों। अब हम कुछ विशेष उपायों की चर्चा करने वाले हैं, और ये बहुत प्रभावी हैं। यकीन मानिए, विश्वास करिए और इन्हें करिए, सुख समृद्धि और शांति जरूर प्राप्त होगी दोस्तों। काली हल्दी को चांदी की डिब्बी में रखकर तिजोरी में रखो, धन आएगा, धन आएगा। हर मंगलवार और शनिवार को काले उड़द का दान करें। सफेद चंदन से भोजपत्र पर ओम हम हनुमते नमः लिखकर अपने पास रखें, गले में धारण कर लें। और शनिवार की रात पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं, ओम राम राहबे नमः का जप करें। दोस्तों, ये 1.5 महीने बहुत अच्छे गुजरने वाले हैं यदि आप ये करते हो। और इसके अलावा भी यदि आप कुछ विशेष उपाय करना चाहते हैं तो हम उनकी चर्चा भी करते हैं। दोस्तों, अब हम कुछ विशेष मंत्रों की यहाँ पे बात करते हैं। सबसे पहला है शनि शांति मंत्र, ओम प्राम प्रीम प्रोम सा शनेश्वराय नमः। कम से कम शनिवार के दिन इसकी एक माला आप जरूर करें। राहु शांति मंत्र है, ओम भ्राम भ्रीम ब्रोम सा रायबे नमः। बुधवार और शनिवार को इसकी एक माला का जप जरूर करें। और माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाई बिच्चे माता का बीज मंत्र है, इसकी भी एक माला का रोज पाठ करें। और एक राहु शनि दोष के संपूर्ण निवारण के लिए एक मंत्र मैं आपको और बता रहा हूँ, ओम क्लीम काल भैरवाय नमः। शनिवार और अमावस्या की रात को इसका जप करें दोस्तों। ये समय आपका बहुत अच्छा गुजरेगा, कोई भय नहीं, कोई समस्या नहीं, सब कुछ बहुत अच्छा होगा। जय माता दी।